अस्सलाम वालेकुम जी। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अपने घर वालों के साथ खुशबाश होंगे। तो बस जी मेरी तो शॉपिंग्स ही नहीं ख़त्म हो रही। आप भी कहते होंगे कि लीना जी जो सा वो लोग लगाती हैं उसमें जो है ये शॉपिंग ही करने जा रही होती हैं। तो बस जी सेल्स होने तो बस फिर शॉपिंग होती है और फिर जो है एक दिन रह गया हमारा जाने में, तो कुछ चीज़ें जो हैं वो चाहिए थी। तो वो बस हम आज लेने आए हैं सिल्वर बर्न में। तो यहाँ से जो है अब शॉपिंग हम करेंगे, अपनी फ़ाइनल शॉपिंग है। इसके बाद आपको कोई मेरा व्लॉग जो है शॉपिंग का नज़र नहीं आएगा। उसके बाद जो है अब आप हमारा ट्रैवल का व्लॉग देखेंगे। तो यहाँ से दीनी भाषा की कुछ मैंने लेनी थी टॉप, क्योंकि उसका जो है ना साइज़ और मटेरियल उसको होता है कि सॉफ्ट मटेरियल हो। तो वो बड़ा बच्चों के साथ फिर जो है ना मुझे देख के उनके कपड़े लेने पड़ते हैं। तो कल जब हम गए थे टाउन तो वहाँ पे उसको कुछ इतनी पसंद नहीं थी आई। तो ट्राउज़र्स मैंने उसकी ले ली थी, लेकिन टॉप मुझे उसकी चाहिए थी। तो यहाँ से फिर इसने पहन के देखी हैं, इसको अच्छी लगी हैं तो वो ली थी। तो इधर अपने कज़न्स के लिए ये देख रहे थे गिफ्ट्स वगैरह। तो वो फिर यहाँ पे ये पता नहीं क्या है जी, ये आजकल बड़ी ट्रेंडिंग में है, मुझे तो इन चीज़ों का पता ही नहीं है। बच्चे जब देखते हैं तो रोला डाल देते हैं कि ये हमने लेनी है। तो यहाँ पे फिर बच्चों ने अपने लिए भी ली और अपने कज़न्स के लिए भी। और जी बस जब बच्चे साथ हों तो मेरी शॉपिंग जो है वो होती है, लेकिन ये इनका होता है कि हर जगह पे जो है ना जहाँ पे इनको टॉयज़ नज़र आ जाए कि हमने जो है ना अपना स्टॉप वहाँ पे ज़रूर लगाना है। तो यहाँ पे अब मैं रिचुअल्स आई थी और इधर बड़ी अच्छी ऑफर्स लगी हुई थी। तो ये है जी रिफ़िल कैंडल। तो ये मुझे चाहिए थी। ये यहाँ से मैं एक पहले लेके गई थी, तो वो लास्ट ईयर लेके गई थी, बड़ी अच्छी मुझे उसकी खुशबू जो है ना जैस्मिन की लगी थी। तो खैर वो जो है रीफ़िल वाली ऑफ़र मुझे ये अच्छी लगी, तो यहाँ से फिर मैंने ये दो ली। और इसके अलावा जो है इनकी हैंड क्रीम और इनके बॉडी वॉश मॉइस्चराइजिंग क्रीम जो है बड़ी ज़बरदस्त हैं, एक्सपेंसिव होती हैं लेकिन अच्छी हैं। तो यहाँ से ये जो है मैंने दो जैस्मिन एंड रोज़ ये दो कैंडल्स ली थी। तो उसके साथ जी ये जो है पिकनिक बैग रिचुअल का ये हमें बैग फ्री मिला, तो ये दीनी बादशाह ने ले लिया है। तो मैंने कहा चलो ठीक है। तो इसके बाद जी हम बस घूम फिर रहे थे, हर तरफ जो है सेल्स मैंने आपको दिखा दी हैं। एच ब्यूटी में भी है, मॉनसून में भी है, और भी बड़े जो हैं शॉप्स पे सेल्स ऑफर्स लगी हुई हैं। तो यहाँ पे मुझे डियोर का एक परफ्यूम पसंद है, रोज़ का बुकी। तो वो उस पर 10% ऑफ है, तो वो अब मेरी उस पर नज़र है कि मैं अपनी बर्थडे से पहले जो है ना वो वाला परफ्यूम मैं ज़रूर लूँगी। तो यहाँ पे मॉनसून में आई हूँ। ज्वेलरी में मैंने अपने लिए इयरिंग्स और ब्रेसलेट जो मुझे पसंद है वो मैंने ली थी। तो शॉपिंग हमारी जी यहाँ पे हो रही है। मॉनसून में भी अप टू 70%, 60-50% जो है सेल है। तो अपनी बेटी की यहाँ से जो है मैंने एक पजामा सूट ली है जो उसी ने पसंद किया था। तो शॉपिंग हमारी हो चुकी है जी यहाँ पे सारी कंप्लीट। तो उबर बुक करवाई और अब हम जा रहे हैं घर। और घर जाके जो है अब फाइनल पैकिंग सारी मैंने आज डन कर लेनी है। तो यहाँ पे एक सूटकेस जो है वो मैंने सारा यहाँ पे गिफ्ट्स और अपने कपड़े जो हैं वो रख लिए हैं। एक साथ ट्रॉली होगी और एक और मुझे जो है ना ट्रॉली वो लेनी पड़ेगी, तो वो अब देखते हैं कहाँ से मुझे अच्छी मिलती है। तो यहाँ पे जी मैं बना रही थी आलू अंडे, इजी रेसिपी है। तो यहाँ पे मैंने ऑयल में प्याज, टमाटर और आलू जो है इसको कद्दूकश किया और साथ इसमें मैंने हरी मिर्चें डाल के इसको 2 से 3 मिनट पका लिया। साइड में मैंने 3 अंडे लिए और उसमें मैंने सूखा धनिया पाउडर, नमक, मिर्च और हल्दी ये डाल के अंडे को अच्छी तरह से फेंट लेना है। जब यहाँ पे ये मसाला जो है ये पक जाएगा तो उसमें फिर ये जो है अंडे जिनमें ये सारे मसाले जो है मैंने मिक्स किए हुए हैं ये इसमें ऐड करूँगी। और ये बड़ी इजी रेसिपी है, 5 मिनट में ये बन जाती हैं, क्योंकि आलू कद्दूकश किए हुए हैं तो वो जो है जल्दी पक जाते हैं, उनको पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। तो जब घर में मुझे समझ ना लग रही हो कि आज मैं क्या पकाऊं, कुछ दिल ना कर रहा हो खाने का भी, तो मैं ये बना लेती हूँ आलू अंडे। इजी रेसिपी है। तो ये रोटी के साथ खा लें, पराठे के साथ खा लें, दिन में खाएं, रात डिनर में बना के खाएं, जिस वक्त आपका दिल करता है ये बनाएं, और बड़ी ये मज़े की ये बनती है। तो यहाँ पे जी ये मैंने अंडे जो है अच्छी तरह से फेंट के इसमें मैंने मिक्स कर दिए। तो बस इसको जो है ये अब पका लेना है। और इसके बाद इसके ऊपर जी मैंने थोड़ा सा ये हरा धनिया और हरी मिर्चें ऐड कर दी थी। तो ये ज़बरदस्त जो है स्क्रम्बल्ड आलू अंडे तैयार है। तो ये सैंडविच भी आप बना के खा सकते हो इसके खाली, अगर आपने खाना है। अगर आप डाइट पे हो तो ये डाइट वालों के लिए भी जो है ना ये बेहतरीन है, क्योंकि इसमें प्रोटीन अंडे भी हैं। अगर आपने इसमें और वेजिटेबल्स ऐड करनी है, जैसे पेपर ऐड करना है, पीस ऐड करना है, तो वो भी आप इसमें ऐड कर सकते हैं। ये बड़ी, अगर आपको कुकिंग का शौक है ना तो आप खुद भी रेसिपीज़ जो है ना एक्सपेरिमेंट करते रहते हो, कुछ ना कुछ बनाते रहती हूँ। तो हमेशा जो भी मैं कोई अगर रेसिपी भी मैं देखूँ ना तो उसको देखने के बाद मुझे होता है कि अगर मैं इसमें ऐसे कुछ ऐड कर लूँ, या अगर इसमें इसकी बजाय मैं ये ऐड करके देखूँ
तो जिनको खाने पकाने का शौक़ है ना वो हमेशा कुछ ना कुछ करते ही रहते हैं। तो यहाँ पे जी अब अगला दिन शुरू हो चुका है और मैं दिनी बादशाह के साथ पहुँची हूँ B&M। तो यहाँ से जी हमें एक लगेज ट्रॉली चाहिए थी दीनी को अपने सामान के लिए, तो ये इसने ली है और ये 25 पाउंड की इतनी छोटी सी ये ट्रॉली आई है। तो यहाँ पे अब देख रहे थे, मैं इसको कह रही थी कि इसके बाद अब मैंने कहीं से कुछ भी नहीं बाय करना, क्योंकि सिल्वर बन भी मैं इस लड़के के पीछे पड़ी रही हूँ कि आप जो है ना ये टॉयज़ वाली चीज़ें छोड़ो और जो मेन हमें शॉपिंग चीज़ सामान चाहिए ना वो पूरा पहले हम कर लें। लेकिन नहीं जी, कुछ ना कुछ जो है ना वो मिस हो ही जाता है। तो यहाँ से भी अपने कज़न का ही जो है ना इन्होंने अपने लिए तो लेते हैं, अपने कज़न के लिए भी उठा लेते हैं कि अम्मा अब नहीं हमें कुछ बोलेगी। तो ये है जी आज की हमारी फ़ाइनल शॉपिंग जो हो चुकी है। इसके बाद जो है कोई शॉपिंग हमने नहीं करनी। तो ये दिनी बादशाह नहीं लिए हैं, सब एक्स्ट्रा बैग नहीं ले रहे, जो भी सामान है वो सारा अब हम इस ट्रॉली में डाल देंगे। और जी जैसे ही यहाँ पे मेरी शॉपिंग सारी डन हुई तो अभी हमने सुपर ट्रक भी जाना था। तो मुझे जो है शॉपिंग तो खैर मैंने अपनी कर ली थी, साथ ही ब्रिटिश एयरवेज़ वालों का जी मैसेज आ गया कि आपकी फ़्लाइट जो है जो इवनिंग टाइम थी वो कैंसिल हो गई है। तो अब नेक्स्ट डे जो है हम आपको जो अवेलेबल हुई फ़्लाइट वो आपको बता देंगे। तो खैर वो काफ़ी परेशानी बनी रही, फिर ब्रिटिश एयरवेज़ वालों को दोबारा से फ़ोन किया तो शुक्र है हमें फ़्लाइट जो है वो आज इवनिंग की ही मिली है, लेकिन थोड़ा सा अर्ली मिल गई। तो वो फिर इधर अब परेशानी थोड़ी बनी रही, बच्चे भी बेचारे अपसेट हो गए कि हमने जाना था। खैर वो सारा मसला हल हुआ। तो यहाँ पे जी मैं बनाने जा रही हूँ हेल्थी चना चाट, जिसके लिए मैंने लोबिया और चने को उबाल लिया और लीमू ऑरेंज का जो है रस निकाल के रख लिया। मेरा आजकल जो है ना दिल खाना पकाने का करता ही नहीं है, यही होता है कि कुछ इजी रेसिपी मैं बना लूँ और ज़रा चटपटी सी हो। तो यहाँ पे जी फिर मैंने लोबिया, चने, आलू, पुदीना, प्याज और जो लीमू ऑरेंज का रस था वो इसमें ऐड कर दिया। आप इसमें अनार भी ऐड कर सकते हो और अमरूद भी, उससे भी जो है ना ये बड़ी मज़े की बनती है। बाद में इसमें मैंने चाट मसाला ऐड किया और इमली की चटनी। तो इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और ये बड़ी हेल्थी जो है ये चना चाट बनती है। फ्रिज में आप इसको जो है 1-1.5 घंटा रखें और उसके बाद इसको जो है ठंडा करके आप खाएं और फिर जो है मुझे दुआएं दें। समर में जो है ना इस तरह का स्नैक मुझे पसंद है, चटपटा सा कुछ हो, गोलगप्पे हो जाएं, दही भल्ले और ये चना चाट। तो ये जो है ना मेरा ज़्यादा होता है कि आफ्टरनून टाइम जो है ना हम यही खाएं, डिनर में फिर जो भी कुकिंग वगैरह करनी है वो हम करें। तो मुझे जी काफ़ी ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि लास्ट ईयर जो आप बच्चों को एक फार्म पार्क लेके गई थी वो कहाँ पे है, तो उसका जो है हमें एड्रेस और डिटेल्स कुछ बता दें। तो आज मैं आपके साथ वो भी शेयर कर रही हूँ। तो लास्ट ईयर जो मैं बच्चों को लेके गई थी वो जो फार्म पार्क था वो था जी हेड्स ऑफ एयर, ये एयर में है। और यहाँ पे जो है ना बच्चों के लिए ये बेस्ट फार्म पार्क है और इसकी टिकट भी जो है रीज़नेबल है। एडल्ट्स एंड चिल्ड्रंस यहाँ पे जो है आप अपना पिकनिक का खाने पीने का सामान साथ पैक करके ले आएँ, क्योंकि यहाँ पे जो है ना खाने पीने की चीज़ें वो एक्सपेंसिव है। तो हम सेंट्रल ग्लासगो से ट्रेन लेके एयर आए, एयर से फिर हम बस लेके यहाँ पे वहाँ पे हम पहुँचे थे फार्म पार्क पे। तो बच्चों ने खूब इंजॉय किया था और यहाँ पे जो है एनिमल्स भी हैं और शॉप्स भी हैं, हॉर्स भी हैं। बच्चों के खेलने के लिए जो है ना ये बेस्ट प्लेस है और यहाँ पे आप पूरा दिन जो है आई थिंक 10 to 5 टाइम है। तो हम पूरे दिन के लिए आए थे और खाना जो है साथ में बना के लेके आ गई थी, पास्ता सैलड और इसके अलावा सैंडविच, चिकन सैंडविच जो बच्चों को पसंद थे। तो जैसा कि अब स्कॉटलैंड में बच्चों को हॉलीडेज़ हो गई हैं तो जिन्होंने इस पार्क में फार्म पार्क में आना है आप आएँ बच्चों के लिए। तो ये जो है ना बेस्ट प्लेस है। मेरे बच्चों ने माशाल्लाह से यहाँ पे खूब इंजॉय किया था और काफ़ी कुछ है, पूरा दिन जो है ना आपका यहाँ पे लग जाता है। ट्रेन भी चलती है जो पूरा जो है आपको इस पार्क का जो है वो विज़िट आप कर सकते हो। और इसके अलावा कुछ गेम्स और राइड्स ऐसी थी जिसमें आपको जो है पे करना पड़ता है, 1 पाउंड और 2 पाउंड ऐसा ही था कुछ। तो खैर अभी तो हमने बच्चों को लेके हॉलीडेज़ पे जाना है। जब मैं वापस आऊँगी तो शायद मेरा प्लान बने मैं बच्चों को लेके दोबारा इस फार्म पार्क में आऊँ, क्योंकि इन्होंने खूब इंजॉय किया था। तो वो फिर अगर सेंट्रल ग्लासगो से एयर आना चाहते हैं जो ड्राइव मेरी तरह अभी नहीं करते, तो वो फिर इंशाल्लाह मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन जो है ना इसकी मैं बना के आपके साथ शेयर कर दूंगी। तो ये जो ट्रेन का मैं आपको बता रही थी इसमें भी हम बैठे थे, ये फ्री कॉस्ट है, इसका आपको कुछ नहीं पे करना पड़ता, क्योंकि जब आप एंट्री टिकट पे कर देते हो ना तो उसमें ये सब कुछ फ्री है। लेकिन कुछ अगर राइड्स हैं उस पर उन्होंने लिखा हुआ है कि आपको 1 पाउंड या 2 पाउंड पर चाइल्ड जो है आपको पे करना पड़ता है। तो ये था जी यहाँ पे ट्रेन स्टेशन जो 10 मिनट की राइड थी। और इसके अलावा आप यहाँ पे जो एनिमल हैं, जो ये बकरियाँ आपको नज़र आ रही हैं,
इनको भी आप खाना खिला सकते हो, तो वो खाना आपको जो है बाय करना पड़ता है, वो भी 1 और 2 पाउंड का ही है। तो ये था जी, आपको मैंने पूरा करवा दिया फार्म पार्क का विज़िट कि क्या कुछ है यहाँ पे। मीयर कैट्स भी थी, बर्ड्स के अलावा छोटा सा एक मिनी ज़ू भी बना हुआ है इसी फार्म पार्क के अंदर, और इसके साथ हॉर्सेस भी थे। तो खैर जितना मुझे अभी तक याद है वो इन्फॉर्मेशन मैंने आपके साथ शेयर कर दी है। तो अगर आप अपने बच्चों को लेके जाना चाहते हैं तो यहाँ पे ज़रूर लेके जाएं, क्योंकि अभी तक जो है ना बेस्ट फार्म पार्क मैंने यही डिस्कवर किया है। और अगर मुझे अब इस समर हॉलीडेज़ में अगर हम कहीं और गए तो वो भी मैं आपके साथ जो है ज़रूर शेयर करूँगी। तो इसके मुझे काफ़ी ज़्यादा जो है कमेंट्स आए हुए थे, तो होप कि मैंने आप सबको जो है पूरी डिटेल्स में बता दी है। आप गूगल पे भी जो है हेड्स ऑफ एयर फार्म पार्क रिसर्च करें तो आपको पूरा जो है एड्रेस वो आ जाएगा। अगर आपने ट्रेन से सफ़र करना है तो उसकी भी डिटेल जो है गूगल मैप से आप ले सकते हो, जैसा कि मैंने ली थी। और ये है जी खर्चे वाली शॉप। बस सारा हमने जो है फार्म पार्क घूम फिर लिया, एंड पे हम फिर इधर आए थे और यहाँ से हम कुछ लिए बगैर चले जाएंगे कैसे हो सकता है। तो बस हमने फिर यहाँ से जो बेटे ने मेरे ने डायरी ली थी और बेटी ने भी कुछ इसी तरह की मैग्नेट्स वगैरह लिए थे। और इस फार्म पार्क का मैं आपको बताऊँ, ये मुझे यूट्यूब पे किसी ने कमेंट किया था, मुझे उनका नाम अभी याद नहीं है। उन्होंने कहा था कि आप बच्चों को वहाँ पर लेके जाएँ, बच्चों के लिए ये जो है ना बेस्ट है। तो अगर किसी को और पता है कि ग्लासगो में या ग्लासगो के नज़दीक इस तरह के फार्म पार्क हैं तो आप मुझे ज़रूर बताना। तो ये था जी आज का मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलूंगी। दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।